नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शादी के कितने दिन बाद तलाक लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से पूरी जानकारी। शादी एक पवित्र बंधन है जिसे निभाने का वादा होता है जन्मों तक का। लेकिन कभी कभी कुछ रिश्ते शादी के बाद तुरंत ही टूटने लगते हैं। जब लड़ाइयाँ रोज की बात बन जाए, रिस्पेक्ट खत्म हो जाए या फिजिकल या मेंटल टॉर्चर शुरू हो जाए, तब तलाक एक जुर्त बन जाता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या शादी के तुरंत बाद तलाक लिया जा सकता है या फिर कुछ मिनिमम समय रुकना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शादी के कितने दिन बाद आप तलाक फाइल कर सकते हैं और क्या कहता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सबसे पहले समझते हैं तलाक का बेसिक कंसेप्ट। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 के तहत किसी भी विवाहित व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने स्पाउस से तलाक ले सकता है अगर उसके पास वैलिड ग्राउंड्स हों। यानी तलाक एक इमोशनल या इम्पल्सिव डिसीजन नहीं है, बल्कि ये एक लीगल प्रोसेस है जिसमें प्रॉपर प्रूफ और टाइम फ्रेम होता है। तलाक लेना तभी पॉसिबल है जब कोर्ट को ये लगता है कि रिश्ता इतना टूट चुका है कि उसमें दोबारा जाना पॉसिबल नहीं है। अब सवाल आता है, क्या शादी के तुरंत बाद तलाक फाइल किया जा सकता है? जवाब है जनरली नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट में मिनिमम वेटिंग पीरियड का कंसेप्ट है। अगर आप म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स लेना चाहते हैं, यानी दोनों पति पत्नी एग्री हैं तलाक के लिए, तो सेक्शन 13B कहता है शादी के कम से कम 1 साल होने के बाद ही आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं और उसके बाद भी कोर्ट दोनों पार्टीज को 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड देता है जिसमें वो सोच समझ सकते हैं। तो टोटल मिनिमम टाइम 1.5 साल तक का लग सकता है। अब सवाल आता है कि क्या 1 साल से पहले तलाक पॉसिबल है? लेकिन अगर आपका केस बहुत सीरियस है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, क्रुएलिटी, अबंडनमेंट, फ्रॉड इन मैरिज एंड इमीडिएट मेंटल टॉर्चर, तो क्या आप 1 साल से पहले डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं? यस, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शनल हार्डशिप या एक्सेप्शनल डेप्रिविटी केसेस में। सेक्शन 14 कहता है कि नॉर्मली शादी के 1 साल तक डाइवोर्स अलाउड नहीं है, लेकिन अगर किसी पार्टनर को अत्याचार या ज़्यादा ट्रॉमा हो रहा हो तो कोर्ट से स्पेशल परमिशन, लीव ऑफ द कोर्ट लेकर तलाक फाइल किया जा सकता है। आफ्टर दैट म्यूचुअल वर्सेस कंटेस्टेड डाइवोर्स। यहाँ आपको ये भी समझना होगा, डाइवोर्स 2 तरीके का होता है। पहला म्यूचुअल डाइवोर्स, दोनों एग्री हैं, 1 साल बाद फाइल हो सकता है, कूलिंग ऑफ पीरियड मैंडेटरी है। दूसरा कंटेस्टेड डाइवोर्स, सेक्शन 13, सिर्फ एक पार्टी चाहती है तलाक, कोर्ट में केस चलाना पड़ता है, वैलिड लीगल ग्राउंड्स प्रूव करने पड़ते हैं। कंटेस्टेड डाइवोर्स में 1 साल का कंडीशन थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है अगर कोर्ट को लगे कि केस एक्सेप्शनल है। अब बात करते हैं डाइवोर्स के लीगल ग्राउंड्स क्या होते हैं। कोर्ट सिर्फ तभी तलाक अप्रूव करता है जब आपके पास सॉलिड लीगल ग्राउंड्स हों। कुछ कॉमन ग्राउंड्स हैं, जैसे कि क्रुएलिटी, मेंटल या फिजिकल टॉर्चर, डेजर्शन, 1 साल से बिना रीजन के अलग रहना, एडल्ट्री, किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन, कन्वर्जन, रीजन बदल लेना, मेंटल डिसऑर्डर, सीवियर मेंटल इलनेस, वनरेबल डिजीज मतलब सेक्सुअल डिजीज। ये सब प्रूव करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स, विटनेसेस और स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस की जरूरत होती है। इसको एक असल जिंदगी के उदाहरण के साथ समझते हैं। पूजा की शादी 3 महीने में टॉक्सिक बन गई। उसके पति ने फिजिकल वायलेंस शुरू कर दी। पूजा ने कोर्ट में एक्सेप्शनल हार्डशिप की प्ली दिया और सेक्शन 14 के अंडर परमिशन मांगी कि वो 1 साल से पहले ही तलाक फाइल करना चाहती है। कोर्ट ने उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया और प्रोसेस चालू कर दिया। ये उदाहरण दिखाता है कि लॉ समझदार है और हर केस के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा आप शादी के तुरंत बाद तलाक नहीं ले सकते। जनरली 1 साल का वेट मैंडेटरी है और म्यूचुअल डाइवोर्स केस में 1 साल प्लस 6 महीने का प्रोसेस होता है। लेकिन अगर केस सीरियस और अर्जेंट हो, सेक्शन 14 के अंडर आप कोर्ट की परमिशन से पहले भी डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। लीगल ग्राउंड्स होना जरूरी है। इमोशनल रीजंस से तलाक मिलना मुश्किल होता है। तलाक एक सीरियस लीगल स्टेप है, जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जरूरत हो तो कानूनी तरीके से लेना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, किसी दोस्त या रिलेटिव के साथ शेयर करें और ऐसे ही लीगल टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।